सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों को भी, दुश्मनों को भी, असली दोस्तों को भी, नकली दोस्तों को भी। जो नकली दोस्तों की यादी से निकलकर दुश्मनों की फहरिस्त में, बिल में से सर निकाल रहे, उनको भी ईद मुबारक। कैसे ईद मुबारक सभी को करना है। आज के जमाने में लाखों करोड़ों आप ढूंढ लेंगे तो उसमें से कोई मुखलिस सच्चा मित्र मिलेगा, है ना। तो अच्छे सच्चे मित्रों की बहुत कमी है। तो जिन दो पैर वालों के बीच में रह रहे हम, उन्हीं को ईद मुबारक करना पड़ेगी। आज ईद का दिन है तो कुछ एक कहानी, एक चर्चा, है ना। जैसे कहा जाता है कि आमों की टोकरी के अंदर अगर एक गंदा आम हो तो पूरे टोकरी को डंगा कर देता है। लेकिन आप सोचिए, तस्वीर कीजिए कि अगर पूरी टोकरी ही डंगे आमों की है और उसमें एक अच्छा आम रखा है तो उसकी हालत क्या होगी, है ना। तो काफी मतलब हमारे एक बहुत ही जिगरी यार, है ना, और मार्गदर्शक, बहुत कुछ हम जिन्हें कह सकते हैं, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व, जिनके भरोसे पर, है ना। कभी कैसा होता है जैसे अपन मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे, साइकिल चलाना सीख रहे, तो जो हमारा ट्रेनर होता है, सिखाने वाला होता है, वो कहता है कि बिल्कुल मैं हूं, टेंशन नहीं, बिल्कुल चलो, गिरेंगे पड़ेंगे मैं देख लूंगा। ऐसे ही ये व्यक्ति, मैंने कहा सर बिल्डिंग से छलांग लगाने की, 20 माले से, 50 माले से, 100 माले से, बोले छलांग मार दो, मैं हूं देखने के लिए। इस तरह जो बड़े बड़े कारनामे मैंने अंजाम दिया हूं, है ना, तो वो व्यक्ति कितना निडर, जबरदस्त होगा आप तस्वीर कर सकते हो, है ना। कि जो मुझे हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है ना, यहां तक के पहुंचने के लिए। तो अभी आज मैंने वो शख्सियत से एक एहसानमंदी के तहत अपने दैनिक जागरूक मालक के अंदर ईद मुबारक के लिए फोटो मांगा के, बस आपका फोटो लगा देते पेपर में, है ना। आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका योगदान है ना। तो हमारे अखबार में आपका फोटो लगा देंगे, ईद मुबारक कर देंगे सभी का आपकी तरफ से, है ना। तो ये जनाब कहने लगे नहीं नहीं, अपना जरा बुल्ढाना में ये वो कुछ चालू है ना। तो ये बंदा तो बुल्ढाना जिले का है ही नहीं, और बुल्ढाना जिले के अंदर अपना अखबार पूरे महाराष्ट्र में चलता है वैसा, तो उसके अंदर फोटो लगाने से भी जो व्यक्ति हिचकिचा रहा है, ऐसा व्यक्ति कि जो मुझे यहां तक पहुंचाया, है ना, बड़े बड़े कारनामे जिसके भरोसे पे मैंने किया, है ना, हौसले से किया, वो कितना बाहौसला आदमी रहेगा। तो आज उस व्यक्ति की स्थिति ऐसे हो गई कि मेरे अखबार के अंदर ईद मुबारक के लिए फोटो लगाने से वो आदमी घबरा रहा है। जिसने मुझे इतना एकदम निडर बनाया तो वो डर रहा है ना। तो वो जो मैंने मिसाल दिया ना कि पूरे गंदे आमों की, अगर डंगे आमों की टोकरी उसमें अच्छा आम रख दी तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो इतने सालों तक ये अच्छा आम अपने आप को अच्छा बना के रखा, लेकिन कब तक के अच्छा बनाएगा। तो आज उस व्यक्ति ने जो है तो बता दिया, है ना, कि भाई मेरा अखबार में ईद मुबारक के लिए फोटो मत छापो। आपने सुना होगा कि शमशान से जलती हुई चिता की राख पानी में घोल के पिलाने से क्या रिजल्ट आता है ना। कैसे है, हर फील्ड की मालूमात है ना मेरे पास में। चलते आदमी के पैर की मिट्टी उठा के क्या कारनामे होते हैं ना, सब किताबें पढ़ा है ना मैंने, लेफ्ट राइट वाली, ऊपर नीचे वाली जानकारी तो तुम मेरे से पूछो ना। तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे चीता की राख किसको घोल के पिला दिए तो आदमी कहां से कहां हो जाता है। कि जो व्यक्ति मुझे आसमान से जमीन पे छलांग लगाने के लिए हौसला दिया करता था, आज वो इतना घबरा रहा है कि अखबार में ईद मुबारक का फोटो देने से डर रहा है ना। तो ये एक इशारा है ना, इशारे समझ जाया करो, है ना, स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। अपना मिशन, काम किसी के आने जाने से रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। 4 सालों से अपना संघर्ष जारी है। अनेक लोग आए गए, साथ दिए, छोड़े, पकड़े, लेकिन अपन तो अपनी तेज रफ्तार बुलेट स्पीड से जो है आगे
बढ़ते चले जा रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन आए कि ना आए, अपनी तो यहाँ बुलेट ट्रेन की से ज्यादा स्पीड से अपनी गाड़ी एकदम सरपट दौड़े जा रही है, एकदम सिस्टम से अपन काम कर रहे हैं। अभी स्थिति तो ऐसी हो गई कि मेरे जो समर्थक है तो खुलकर बोलने को भी एकदम हालत खराब हो जाती है इनकी। गोपनीय समर्थक अपने चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खुलकर सरेआम डंके की चोट पर ऐलान करने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों में है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता पुढ़ारी 30 मार्खा मेरे संपर्क में है, अपने चाहने वाले आप कह सकते हो, लेकिन अलग ऐलान वो ये कहने से घबराते हैं कि वो मेरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अरे भाई मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं, अच्छे ही समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अभी दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, नगीना मस्जिद का जो मुद्दा है अपना, तो वहां पर मैंने पूरे मुद्दे खोल खोल के रखा। जनता बिल्कुल जानती है कि हक और सच क्या है। वहां पर आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है, 4 ही ट्रस्टी है जबकि 5-7 ऐसे होना चाहिए, कानून का उल्लंघन हो रहा है। वहां अध्यक्ष नहीं है, बगैर अध्यक्ष की सरकार चल रही है, जबकि हदीस हमारे सामने है कि भाई अमीर होना चाहिए, तो बगैर अमीर की हमारी नगीना मस्जिद ट्रस्ट चल रही है ना। तो हक और सच क्या है एकदम वाजे है, दूध का दूध पानी का पानी है। मगर अगर कोई हक का साथ देने के लिए खड़े होने की अगर कोशिश भी करता है तो उसको लेबल लगा दिया जाता है कि वहीद खान से जुड़ा हुआ आदमी है। तो लोग हक और सच का साथ देने से भी इसलिए डर रहे हैं कि वहीद खान से हमको जोड़ दिया जाएगा। यानी स्थिति मैं बता रहा हूं कि कैसी स्थिति है गांव की। फिर वो जो हमारे बहुत ही बड़े व्यक्तिमत्व है उनकी मैंने स्टोरी आपको सुनाया कि स्थिति क्या है। मैं चर्चा कर रहा हूं, गौर फील कर रहा हूं कि भाई इतना मस्जिद का जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, फिर भी लोग आगे बढ़कर अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे, आम जनता, नेता पुढ़ारी जो भी है। तो वजह इसकी यह है कि अगर कोई भी मस्जिद के लिए आवाज उठाएगा तो फौरन उस पर लेबल लगा देंगे, अरे वहीद खान से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से लोग हक और सच का साथ देने से भी डर रहे हैं कि कहीं वहीद खान से जुड़ा हुआ आदमी उनको घोषित ना कर दिया जाए। तो ये इतनी बुजदिली क्यों, किस चीज का डर है, किससे डर रहे हो, है ना। ये चोरों से डर रहे हो, भ्रष्टाचारियों से डर रहे हो, बदमाशों से डर रहे हो, है ना। तो ये एक है। बाकी जो दूसरी स्टोरी है वो तो मैं 4 साल से बार बार कहते आया हूं, और अकलमंद को इशारा काफी, लोग बड़े समझदार है, बगैर कहीं वो बात समझ जाते हैं, लेकिन ढोंग ऐसा करते हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। जैसा सोने का ढोंग करना जिसको बोलते हैं ना अपन, कितना ही उसको उठाओ। तो देखो सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसको तुम कितने लाता मार दो, वो उठने वाला नहीं है। तो ऐसे ही अभी यहां पर जो भाग दौड़ कर रहे हैं मस्जिद के मामले में, अभी तो क्या है, सिर्फ चांदुर बिस्वा की चौकी से चौकसी हो रही है। अभी तुम्हारी चौकसी में कहां कहां से करवाने वाला हूं। जो लाखों करोड़ों का तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, मैं अकेला ही तुमको दौड़ाने के लिए सक्षम हूं। क्यों? कि अपने पास सच्चाई है, कानून से अपन काम कर रहे हैं। तो अभी आखिर में मैं आप सभी से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे यकीन है कि दुश्मनी यहां तक देख रहे होंगे, है ना। जो सच्चे और 100% पक्के मित्र है वो देख रहे हैं, जो दोगले अब तक के वीडियो छोड़ के जा चुके रहेंगे। तो अपने कट्टर समर्थकों के लिए और कट्टर दुश्मनों के लिए आखिरी में फिर से ईद मुबारक। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।